एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिसे सभी लोग बुद्ध के नाम से जानते थे। शांति और ज्ञानोदय की उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं, जिससे कई दिलों को शांति मिली। एक धूप भरी दोपहर में जब बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, एक युवा लड़का उनके पास आया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। लड़के ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाया, तुम वही हो जिसे वे बुद्ध कहते हैं? ठीक है, मेरे पिता कहते हैं कि तुम एक धोखेबाज के अलावा और कुछ नहीं हो, लोगों के दिमाग में बकवास भर रहे हो। बुद्ध ने शांत आंखों से लड़के की ओर देखा और पूछा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो मेरे बच्चे? शांत प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित होकर लड़का झिझका, लेकिन उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। गांव में हर कोई आपकी बात सुनता है। वे कहते हैं कि आप शांति लाते हैं, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि आप बस उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे यहां आने और तुम्हें हमारा गांव छोड़ने के लिए कहा। बुद्ध ने अपना शांत भाव बनाए रखते हुए कहा, एक क्षण के लिए मेरे साथ बैठो। अनिच्छा से लड़का बैठ गया, अभी भी गुस्से से उबल रहा था। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और लड़के को दिया। इस पत्थर को कसकर पकड़ो, उन्होंने निर्देश दिया। भ्रमित होकर लड़के ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या पत्थर भारी है? नहीं, ऐसा नहीं है, लड़के ने उत्तर दिया। अब इसे अपने सामने रखो, बुद्ध ने कहा। लड़के ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। उसने हाथ की दूरी पर पत्थर पकड़ लिया। कुछ मिनटों के बाद उसका हाथ कांपने लगा और पत्थर भारी होने लगा। अब पत्थर कैसा लग रहा है? बुद्ध ने पूछा। यह भारी हो रहा है, लड़के ने स्वीकार किया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। क्रोध इस पत्थर की तरह है। सबसे पहले यह महत्वहीन लग सकता है, लेकिन जितनी देर आप इसे पकड़कर रखेंगे, यह उतना ही भारी होता जाएगा। अंततः यह आपको थका देगा। जब लड़के ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया, तो पत्थर को जमीन पर गिराते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बुद्ध की ओर देखा, उसका क्रोध कम होने लगा। लेकिन मेरे पिता के बारे में क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज अब धीमी हो गई है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता भी अपना एक पत्थर ले जा रहे हैं। वह अपने विश्वासों और गुस्से को मजबूती से पकड़कर रखता है। उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उसे वह बोझ दिखाना है जो वह उठाता है, न कि अधिक गुस्से के साथ उसका सामना करना। लड़के ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में समझ आ गई। धन्यवाद बुद्ध। बुद्ध ने लड़के के कंधे पर कोमल हाथ रखा। याद रखें, शांति उन पत्थरों को छोड़ने से आती है जिन्हें हम अपने दिल में रखते हैं। शांति की एक नई भावना के साथ लड़का अपने पिता के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार होकर अपने गांव लौट आया। जैसे ही वह चला गया, बुद्ध ने उसे जाते हुए देखा। उसके होठों पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी, यह जानकर कि समझ का बीज बोया गया था। और इस तरह लड़के और गांव ने सीखा कि सच्ची ताकत भीतर से आती है, क्रोध के बोझ से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण हृदय की हल्कापन से।